हेलो पाइसिस, वेलकम टू माय चैनल। तो जिनका भी राशि पाइसिस मतलब मीन राशि जिनका भी है, आज का ये रीडिंग उनके लिए है। सो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे, बहुत मस्त से होंगे अपने लाइफ में। और आज जो हम ये रीडिंग करने वाले हैं ना, इसका टॉपिक है कि 1 से 10 जुलाई तक का दिन आपके लिए कैसा रहेगा। मतलब ये कमिंग 10 डेज आपके लिए कैसा रहने वाला है, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, वो आज हम इस रीडिंग में देख लेंगे। और ये जो रीडिंग है ना, ये आप अपने किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन, मून, राइजिंग या आपके नेम के अल्फाबेट के हिसाब से जो राशियां होती है, आप कैसे भी देख सकते हैं गाइस। ये टोटली आपके ऊपर होगा। और अगर आपने अभी तक जुलाई मंथ का मंथली वीडियो नहीं देखा है, सो गाइस लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप लोग वीडियो को चेक कर सकते हैं। सो चलिए फिर रीडिंग को शुरू करते हैं। जब तक मैं कार्ड शफल करती हूँ, आप सब पॉजिटिव रहिएगा। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 1 से 10 जुलाई तक के दिन, प्लीज बताएं। मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 1 से 10 जुलाई तक के दिन, यूनिवर्स प्लीज बताएं। मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 1 से 10 जुलाई तक के दिन, यूनिवर्स प्लीज बताएं। ओके गाइस, सो गाइस ये जनरल रीडिंग है, ठीक है। सो सभी के साथ रीडिंग रेजोनेट हो ऐसा जरूरी नहीं है, और सभी के लाइफ के सिचुएशंस भी अलग अलग होते हैं। किसी के लिए मैसेजेस उनके लव लाइफ से रिलेटेड हो सकते हैं, किसी के करियर वाइज, किसी के पर्सनल लाइफ वाइज। तो आप अपने लाइफ के सिचुएशन के हिसाब से ना रीडिंग को देख लीजिएगा। मैं अगर आपके लिए प्रेजेंट सिचुएशन की बात करूँ, करंट एनर्जीज की, तो उसमें जो एनर्जी मिली है वो ये बता रहा है, आप अपने लाइफ में ना कुछ चेंजेस लाने के बारे में सोचते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। कुछ सडनली कुछ चेंजेस लाने के बारे में आप सोच रहे हैं, कुछ एक्शन आप लेना चाहते हैं, कोई स्टेप आप लेना चाहते हैं। कुछ रुका हुआ काम है गाइस आपका, जिसको आपको पूरा करना है। तो उसी के लिए आपको कुछ एक्शन लेना है, जिसको लेके आप सोच रहे हैं। मतलब अगर आप अपने लव लाइफ में खुश नहीं है, तो लव लाइफ में अब आपको आगे बढ़ना है, जिसको लेके आप सोच रहे हैं। या फिर अगर आप अपने जॉब में खुश नहीं है, तो आप सडनली सोच रहे हैं कि इस जॉब को फिर क्विट करते हुए कुछ नया जॉब ज्वाइन कर लेना आपके लिए सही रहेगा, तो उसको लेके सोच रहे हैं। अगर पर्सनल लाइफ का कोई सिचुएशन है जो आपके लिए आपकी फेवर में नहीं है, तो उस सिचुएशन को वहीं पे क्विट करते हुए आप अपने लाइफ में कुछ नया काम करना चाहते हो, बदलाव लाना चाहते हो अपने लाइफ में। तो उसी को लेके आप सोच विचार कर रहे हो गाइस। और नहीं तो ये हो सकता है कि आप कहीं पे कोई ट्रेवल भी करना चाहते हो, है ना। कहीं पे आपको जाना है, कहीं पे आपको घूमने जाना है, किसी से मिलने जाना है, या किसी काम से ही आपको कहीं पे जाना है, कोई ट्रेवल आपको करना जरूर है गाइस। तो उसी को लेके आप अभी काफी सोच विचार कर रहे हो। हालांकि मैं देख पा रही हूँ गाइस कि अभी आप अपने काम को लेके, अपने फाइनेंशियल ग्रोथ को लेके, अपने करियर ग्रोथ को लेके तो काफी सीरियस हो। अपने लाइफ में भी कैसे चीजों को बेहतर करना है, इसी की तरफ आपका ध्यान है। और अपना 100 या 200% एफर्ट डाल रहे हो, ताकि चीजें आपके लाइफ में बेहतर हो जाए। एक पल एक चीज को संभाल रहे हो, दूसरे पल दूसरी चीज को संभाल रहे हो। अपने हर रेस्पॉन्सिबिलिटीज को तो पूरा कर ही रहे हो, साथ ही साथ अपने आप को कैसे अंदर से पॉजिटिव रखना है, कैसे अपने आप को हैप्पी रखना है, इसके तरफ भी आपका ध्यान है। तो इसी वजह से आपके लिए प्रेजेंट के सिचुएशन में ग्रोथ और इम्प्रूवमेंट भी है। करियर में और आपके फाइनेंस में तो डेफिनेटली मैं देख पा रही हूँ कि आपके लिए ग्रोथ और इम्प्रूवमेंट है। और अपने पर्सनल लाइफ में भी अगर आपको कुछ चीजों को बेहतर करना है, तो उसके लिए भी आप खुद को पुश कर रहे हैं, ताकि आप अपने लिए कुछ स्टेप ले पाए, कुछ इनिशिएटिव आप ले पाए। क्योंकि मैं देख पा रही हूँ गाइस कि पर्सनल लाइफ में या फिर लव लाइफ का कोई सिचुएशन ऐसा है आपके लाइफ में, जहाँ पे आप ना अपने पास्ट की बातों को भूल नहीं पा रहे हैं। जहाँ पे भी आपके साथ जो भी गलत हुआ है, या जाने अनजाने आपने ही अगर कुछ गलत स्टेप्स लिए थे ना, तो उसको आप भूल नहीं पा रहे हो। कुछ चीजों का अफसोस आपके मन में है।
आप कुछ चीजों को लेके ऐसा सोच रहे हो कि काश आपने पहले कुछ चीजों को समझ लिया होता, काश आपने पहले कुछ चीजों को जान लिया होता, तो आज की डेट में ना आपके लाइफ में ये सारे प्रॉब्लम तो नहीं आए होते। तो इसी चीज को लेके कोई रिग्रेट आपके मन में है, और पास्ट की बातों को, पास्ट के किसी पर्सन को, पास्ट के किसी प्लेस को आप बहुत ज्यादा याद कर रहे हो, और इसी वजह से क्या हो रहा है कि आपकी लाइफ में अगर कुछ चीजें बेहतर हो भी रही है ना गाइस, तो उसके तरफ आपका ध्यान नहीं है। और साथ ही साथ गाइस मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आप अपने लाइफ में ना अभी प्रेजेंट की सिचुएशन में काफी चैलेंजेस का, काफी कॉम्पिटिशन्स का भी सामना कर रहे हैं। मतलब जो भी काम कर रहे हैं ना गाइस, वो काम आपके लिए इजीली नहीं हो रहा है। ये जो भी स्टेप आपको लेना है, मूव ऑन करना है या कहीं पे ट्रेवल ही करना है, कुछ भी अपने लाइफ में जो बदलाव लाना है, उसको लेके भी आप जो एक्शन नहीं ले पा रहे हो, वो इसके वजह से भी हो सकता है क्योंकि कुछ नेगेटिव सिचुएशंस आपके लाइफ में है, कुछ नेगेटिव लोग आपके लाइफ में है जो हमेशा आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, आपके सक्सेस के रास्ते बाधा बन के आ रहे हैं। हालांकि आपको पता है कि देखिए, जो भी आपका सपना है, उस सपने को पूरा करने के लिए ना चैलेंजेस और कॉम्पिटिशन्स तो आएंगी ही, है ना। चैलेंजेस और कॉम्पिटिशन्स को फेस करते हुए ही आपको अपने लाइफ में आगे बढ़ना पड़ेगा। ये आप जानते हो गाइस, आप काफी कॉन्फिडेंट हो इन सब चीजों को लेके, आपके मन में कोई डर नहीं है, आपके अंदर एक अलग ही पावर, एक अलग ही पैशन है कि जो भी हो जाए अपने सपने को आपको पूरा करना ही है। तो उसके लिए आपको जो जो करना सही लगेगा आप वो सारे काम करोगे। तो ये आपको पता है गाइस, बट वही है, कुछ चीजें आपके लाइफ में ऐसी है जिससे आप ना बाहर नहीं निकल पा रहे हो, है ना। कुछ बातें ऐसी है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है ना, या फिर कोई रेस्पॉन्सिबिलिटीज होगा, या फिर मन का कोई डर है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। इतना पॉजिटिव होने के बाद भी आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। और कुछ लोगों के लिए गाइस ये होगा कि आपके फैमिली का कोई मैटर है जिसकी वजह से आप अपने लाइफ में कुछ फैसले नहीं ले पा रहे हो, कुछ चेंजेस अपने लाइफ में जो लाना है वो ला नहीं पा रहे हो। आपका मूड स्विंग्स हो रहा है ना। एक पल आप रेडी हो जाते हो कुछ काम को करने को लेके, है ना, आप कॉन्फिडेंट हो जाते हो, और दूसरे ही पल आपका मूड स्विंग्स हो जाता है और आपको डाउट हो जाता है, आपको डर लग जाता है, कुछ बातें आपको याद आ जाती है जिसकी वजह से फिर आप वो एक्शन नहीं ले पाते हो। और आप काफी क्लोज्ड ऑफ एनर्जी में भी अभी आप हो, किसी को आप अपने दिल की बातें नहीं बता रहे हो। जो भी फीलिंग्स है, जो भी इमोशंस है, कुछ चीजों को लेके आप बहुत स्ट्रेस में हो, टेंशन में हो, या कुछ चीजों को लेके आपको जो आगे बढ़ना है, एक नई शुरुआत जो आप करना चाहते हो, जो भी चीजें हैं आप किसी के साथ कुछ शेयर नहीं कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि बता के भी कोई फायदा नहीं है, अगर करना ही है तो एक्शंस में उसको दिखाना है, ठीक है, एक्शंस में कन्वर्ट करके आपको दिखाना है। किसी को बता के कुछ होगा नहीं, क्योंकि कोई समझेगा नहीं आपकी बातों को। तो इसी वजह से आप किसी को कुछ बताना नहीं चाहते हो, बट काफी प्लानिंग कर रहे हो, काफी स्ट्रेटेजीज आप बना रहे हो गाइस प्रेजेंट की सिचुएशन में। बट वो हर काम आप तभी कर पाओगे गाइस जब आप पुरानी बातों को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ोगे, तभी हो पाएगा, ठीक है। मैं अगर आपके लिए इस कमिंग 10 डेज की बात करूं, मतलब 1 से 10 जुलाई तक की जो एनर्जी मिली है गाइस, वो ये बता रहा है कि सबसे पहली बात तो ये है कि आप ना काफी पेशेंस के साथ चलोगे। मतलब इस कमिंग 10 डेज में आपके अंदर पेशेंस लेवल जो होगा ना वो बहुत बढ़िया होगा। आप कोई भी काम ना जल्दबाजी में नहीं करोगे, ठंडे दिमाग से सोच समझ के देख परख के उसके बाद ही करोगे। जो करना आपको सही लगेगा ना आप वही काम करोगे, बट काफी बिजी रहोगे, है ना। अपने काम को लेके, अपने रेस्पॉन्सिबिलिटीज को लेके आप काफी बिजी रहोगे। मतलब एक पल अपने करियर के बारे में सोचोगे, दूसरे पल अपने फाइनेंस को लेके सोचोगे कि कहाँ कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ कितना सेव करना चाहिए। आप ये भी देखोगे कि बेकार की फिजूल खर्ची आपका ना हो जाए, है ना। तो अपनी सेविंग्स के ऊपर भी ज्यादा ध्यान दोगे। साथ ही साथ अपने लिए भी कैसी चीजों को बेहतर करना है, कौन सा चीज है आपके लाइफ में जो आपको चाहिए, तो उसको कैसे हासिल करना है उसको लेके भी सोचोगे। साथ ही साथ अपनी फैमिली के बारे में भी सोचोगे, उनकी खुशियों के बारे में भी सोचोगे। मतलब हर तरफ आपकी नजरें रहेंगी, हर काम को आप काफी अच्छे से मैनेज करते हुए अपने लाइफ में आप आगे बढ़ रहे हो। बट गाइस कुछ चीजें आपकी लाइफ में ऐसी डेफिनेटली है जो आपके लिए एंड होती हुई मुझे नजर आ रही है, या फिर आप मान लोगे कि ये एंड हो चुका है, अब इसमें कुछ नहीं हो सकता। मतलब काफी लंबे टाइम से आपके अगर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रहा है ना, तो रिलेशनशिप में आप खुश नहीं हो काफी लंबे टाइम से ही, तो अब आप ना इस कमिंग 10 डेज में फाइनली आप रियलाइज कर लोगे कि अब इस रिलेशनशिप में कुछ नहीं हो सकता। तो बेटर है कि इस रिलेशनशिप को, इस नेगेटिव सिचुएशन को यहीं पे एंड करते हुए आपको अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। तो उसको लेके आप क्लियर हो जाओगे इस कमिंग 10 डेज में। और सेम आपके फिर करियर में होगा कि करियर में अगर आप काफी लंबे टाइम से
कहीं पे किसी जगह पे आप खुश नहीं हो, आपको फाइनेंस में उतना ग्रोथ नहीं मिल रहा है, आपके काम को उतना अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा है, आपके लिए चीजें बेहतर नहीं हो रही है ना, तो फिर आप फाइनली कहीं ना कहीं डिसाइड कर लोगे कि नहीं, अब बस बहुत हो गया, ये नेगेटिव सिचुएशन को यहीं पे एंड करते हुए, मतलब जॉब के उस सिचुएशन को यहीं पे एंड करते हुए आपको अपने जॉब में ही फिर कुछ नया देखते हुए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो इसको लेके आप क्लियर हो जाओगे, है ना, आपके थॉट प्रोसेस में आ जाएगा कि हाँ, अब इसमें कुछ चीजें बेहतर तो नहीं हो सकती है, क्योंकि वेट भी आपने काफी लंबा करके देख लिया है, बट चीजें ठीक नहीं हुआ। आपने काफी कोशिश की, अपना 100% एफर्ट डाला, सिचुएशंस बेहतर हो जाए, बट चीजें बेहतर नहीं हुई। साथ ही साथ अपने लाइफ में कुछ बदलाव लाने के बारे में भी आप सोचोगे, है ना, क्योंकि आपको अपने लाइफ में अब आगे बढ़ना पड़ेगा, तो आपको कुछ अलग तरीके से अपने काम को करना पड़ेगा, अलग तरीके से सोचना पड़ेगा, अलग तरीके से चीजों को समझते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा ना। तो उसी चेंज को लाने के बारे में आप काफी ज्यादा सोचोगे, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आप अपने लाइफ में कुछ चीजों को खोना भी नहीं चाहते हो। कुछ चीजें आपकी लाइफ में ऐसी जरूर है जो आपके लिए काफी प्रीशियस है ना, जिसको आप एकदम नहीं खोना चाहते हो, जिसकी वजह से अपने लाइफ में कुछ चेंजेस आपको लाने हैं, है ना, बट वो चेंजेस आप ला नहीं पा रहे हो। भले आप क्लियर हो जाओगे, बट आप चेंजेस को ला नहीं पा रहे हो। तो इसी पे आपको ध्यान देना है इस कमिंग 10 डेज में। हालांकि हर चीज को आप रियलाइज जरूर कर लोगे, सच्चाई को आप मान लोगे और काफी डिफेंसिव भी एक्ट करोगे, मतलब किसी की बातों में आके आप कोई काम नहीं करोगे। बट वही है, कुछ चीजें आपके लाइफ में आप खोना नहीं चाहते हो, जिसकी वजह से आप अपने लाइफ में कुछ बदलाव नहीं ला पा रहे हो ना, तो यही आपके लिए ऑब्स्टेकल भी है गाइस, ठीक है। कुछ बदलाव आपको अपने लाइफ में लाना पड़ेगा, क्योंकि यूनिवर्स भी आपको यही कह रहा है कि आपको अपने लाइफ में बदलाव लाने से घबराना नहीं है, ठीक है। आपके लाइफ में एक ही पैटर्न चल रहा है, काफी लंबे टाइम से एक ही पैटर्न चल रहा है, और आप उसमें कहीं ना कहीं कंफर्टेबल भी हो चुके हैं, है ना। आपको जो अभी आपकी लाइफ में जैसा सिचुएशन है, उसमें आप कहीं ना कहीं ना चाहते हुए भी, बट आप कंफर्टेबल हो गए हैं। आप चाहते जरूर है अपने लाइफ में कुछ चेंजेस को लाना, बट आप सोच रहे हो, अभी तक आपने वो सब किया नहीं है ना। तो यूनिवर्स आपको यही कह रहा है कि आपको घबराना नहीं है, अपने लाइफ में अपने मन के डर को निकालना पड़ेगा। जो भी चीजें आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, उस चीज को आपको लेट गो करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी बात बनेगा। बट हाँ, जो भी काम करे काफी सोच समझ के करे, जल्दबाजी में कोई काम ना करे, क्योंकि ये भी आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। बहकावों में आके, इमोशंस में आके आपको कोई काम नहीं करना है। सोच समझ के, लॉजिकल होके सोचते हुए अपने फ्यूचर के बारे में, अपने फ्यूचर ग्रोथ के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, अपनी फैमिली की खुशियों के बारे में सोचते हुए आपको फिर जो सही लगेगा आपको वो करना है, पर जल्दबाजी में कोई काम आपको नहीं करना है गाइस, ठीक है। आपने अपने लाइफ में काफी लेसन्स लर्न कर लिए हैं गाइस, ठीक है। ऑलरेडी आपने अपने लाइफ में काफी अप एंड डाउन देखा है, जिससे आपने काफी लेसन्स लर्न कर लिए हैं। तो उन लेसन्स को याद रखते हुए कि जहाँ पे भी आपके साथ गलत हुआ है, या जाने अनजाने आपने कहाँ पे कुछ गलत स्टेप्स ले लिए थे, तो उन सब बातों को याद रखते हुए आपको अपने लाइफ में आगे बढ़ना है और अपने लिए चीजों को बेहतर करना है। तभी आप अपने लाइफ में अपने सारी खुशियों को हासिल कर पाओगे। हालांकि आपको ये तो रियलाइज हो ही जाएगा कि नेगेटिविटी को एंटरटेन करके कोई फायदा नहीं है। जितना नेगेटिव को आप एंटरटेन करोगे, उतना ही आपके लाइफ में नेगेटिविटी ही आएगा। तो इसी वजह से इस कमिंग 10 डेज में आप ये तो रियलाइज कर लोगे कि हर चीज आपके लाइफ में जो नेगेटिव है, उसको एंड करते हुए ही आगे बढ़ना आपके लिए सही है। तो इस चीज को रियलाइज कर लोगे, बट वही है, थॉट प्रोसेस में आपके लिए कुछ डर है ना, उस डर को आपको निकालना है गाइस, ठीक है। साथ ही साथ गाइस, मैं कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि इस कमिंग 10 डेज में ना गाइस, आपका कोई ट्रेवल का प्लान भी बन सकता है। कहीं पे जा सकते हो, किसी काम से कहीं पे जा सकते हो, बट जो भी है, आपको अपने काम को ना काफी आराम से करना है, ठंडे दिमाग से सोच समझ के करना है। सो गाइज, यही था आपके लिए फिर यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आया होगा। अगर रीडिंग पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं फिर से आपको अगले रीडिंग में मिलूंगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और पॉजिटिव रहिएगा गाइज।